हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 108 का दूसरा प्रॉब्लम, रिलोकेट मार्बल्स। अब वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है नम्स, जिसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ मार्बल्स है। हमने लेट्स से उसको एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे हमने रख दिए हैं अपने मार्बल्स। तो कुछ जिन जिन पोजीशंस पे रखे हैं उन सारे पोजीशंस हमें नम्स एरे में दिए हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है? उसके अलावा हमें दो एरे दिए हुए हैं कि मूव फ्रॉम एंड मूव टू। मूव फ्रॉम एंड मूव टू क्या कह रहा है? मूव फ्रॉम कह रहा है कि जो भी मार्बल मेरा अगर है तो अगर वहां मार्बल होगा ही नहीं तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर अगर मूव फ्रॉम ऑफ आई, लेट्स से जैसे मूव फ्रॉम ये पहला पोजीशन है, तो जो अगर वन पोजीशन पे अगर कोई मार्बल है तो उसको टू पोजीशन पे लेके चले जाओ। और अगर सेवन पोजीशन पे है तो उसको नाइन पोजीशन पे लेके चले जाओ। टू पोजीशन पे है तो फाइव पोजीशन पे लेके चले जाओ। बेसिकली क्या कर रहा है कि मूव फ्रॉम ऑफ आई से मूव टू ऑफ आई पे लेके चले जाओ अगर वहां पे कोई मार्बल है तो। ठीक है। और जब ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तो हमें क्या रिटर्न करना है कि जो भी पोजीशन अब ऑक्यूपाइड बची है ना, जैसे कि यहाँ पे वन पे मार्बल था, अब हमने देखा कि मूव फ्रॉम ऑफ वन से टू पे है, तो बेसिकली ये वन वाला शिफ्ट होकर टू पे चला जाएगा। ठीक है। तो अब जो जो फाइनल पोजीशंस होंगे ना सारे मार्बल के, अगर किसी भी पोजीशन पे कोई एक मार्बल है, एटलीस्ट एक, हो सकता है कि मल्टीपल मार्बल भी हो सकता है, पर अगर एटलीस्ट एक भी है तो वो पोजीशन हम काउंट करेंगे और हम उन सारे पोजीशंस को रिटर्न करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सॉल्यूशन एकदम, हाँ, उससे पहले एक बार सॉल्यूशन से बढ़ने से पहले आप कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि नम्स का लेंथ है 10 का पावर 5, मूव फ्रॉम एंड मूव टू का भी लेंथ है 10 का पावर 5। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमको ओ ऑफ एन या ओ ऑफ लॉग एन लॉग एन में देना होगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ध्यान से समझो कि अगर हम ऐसा देखें कि हम लोग पहले से ही रख लेते हैं कि हमारे पास मार्बल है कहाँ कहाँ, उसको हम कैसे रख सकते हैं? हाँ, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, जो नम्स था उसको ए कर दिया, मूव फ्रॉम को बी कर दिया और मूव टू को सी कर दिया। ठीक है ना। तो अब देखो, हमारे पास इनिशियली मार्बल कहाँ कहाँ थे वो ए से पता चल जाएगा। तो मैंने एक मैप बनाया और मैप में सारे को रख लिया। ठीक है, कि यहाँ, हाँ, इस पोजीशन पे मेरे मार्बल्स हैं। ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा कि अब मैं जो मेरा मूव फ्रॉम लूप था, मूव फ्रॉम का एरे था, मैंने उस पे लूप करना चालू किया। ठीक है। अब लूप करके क्या देखूंगा कि मुझे कोई भी नंबर मिल रहा है। जैसे लेट्स से कि यहाँ पे मूव फ्रॉम में वन है, तो अगर मुझे ये वन मिल रहा है तो मैं पहले चेक करूंगा कि क्या उस पोजीशन पे कोई मार्बल है भी कि नहीं है। अगर उस पोजीशन पे मार्बल है तो मैं क्या कर दूंगा कि उसका जो मूव टू वाला कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, जैसे ये आई एच आई इक्वल टू जीरो पोजिशन पे था, तो जो जीरो पोजिशन पे है मूव टू, तो उस पोजीशन पे जाके मैं मार्क ट्रू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा इस वन पे था उसको मैंने इस टू पे शिफ्ट कर दिया होगा। ठीक है। अब ध्यान से समझना कि जो मेरा मूव फ्रॉम ऑफ आई पे था मार्बल, उसको मैं मूव टू ऑफ आई पे शिफ्ट कर दूंगा अगर मूव फ्रॉम ऑफ आई पे मार्बल था तो। ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करा हुआ है कि अगर अगर बी ऑफ आई, एमपी ऑफ बी ऑफ आई, इसका मतलब कि जो बी ऑफ आई मूव फ्रॉम का पोजीशन है, वहां पे अगर कोई मार्बल है तो वहां से मार्बल हटा दिया मैंने पहले, और जो उसका मूव टू ऑफ आई होगा वहां पे मैंने मार्बल वन कर दिया। ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। अब कुछ नहीं करना है। अब अगर देखो जो ये मैप बना हमारा, उसको हम शुरू से ही ट्रेड कर लेंगे। शुरू से ही ट्रेड करने से क्या होगा मेरा कि या तो किसी पोजीशन पे जीरो होगा या तो वन होगा। और अगर जीरो होगा तो हमें लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से मार्बल हमने हटा दिया है। ठीक है। और ये हमने मैप लिया हुआ था, तो पोजीशन ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगी की के बेसिस पे, तो हमें की ही उठाना है बेसिकली कि उस पोजीशन पे मार्बल है कि नहीं। तो हमने बस चुपचाप आंसर में क्या कर लिया, आई टी डॉट फर्स्ट, और यही आंसर में हम सब पुशबैक कर रहे हैं और फाइनली आंसर रिटर्न कर लेंगे। ठीक है। एक बार मैं कोड सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको कि ये सही है कि नहीं। ठीक है। इसी हो रहा है। अगर इस पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू।